कानपुर में डेंगू चिकनगुनिया के बीच बैसिलस माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राई बैक्टीरिया का भी हमला शुरू हो गया है। ये बैक्टीरिया शहर और ग्रामीण दोनों जगह लोगों को संक्रमित कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग को अब तक बैसिलस के 18 पॉजिटिव रोगी मिले हैं, जबकि 1379 में लक्षण मिले हैं। इनके सैंपल लैब भेजे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक हवा में ये बैक्टीरिया किसी के भी शरीर में पहुंच सकता है। शहर में इससे पीड़ित 18 मरीज मिले हैं। 14 दिन में अब तक लगभग 5.85 लाख लोगों की स्क्रीनिंग में 1379 संभावित बैसिलस संदिग्ध रोगी मिले हैं, जिनके सैंपल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। इस समय 185 बैसिलस के रोगियों का इलाज चल रहा है। इसमें 35 रोगी पॉसिबैसिलरी के हैं, जबकि 150 मल्टीबैसिलरी के हैं। विभाग ने बताया कि बैसिलस किसी संक्रमित से बात करने या उसके बगल में बैठने या छूने से नहीं फैलता है। ये बैक्टीरिया स्किन और तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। कानपुर में सोमवार को भी डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के नए मरीज मिले हैं। 7 डेंगू तो एक मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। डेंगू का आंकड़ा 400 पार कर गया है। डेंगू के चक्कर में परेशान मरीजों और तीमारदारों को इससे बचने के उपाय और लक्षण शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर आरती मोहन द्वारा बताए गए हैं। इन सुझावों पर अमल करके डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया को मात दी जा सकती है। आइए सुनते हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आरती मोहन का क्या कुछ कहना है। डेंगू आजकल बहुत फैला हुआ है और एक नॉर्मल जो फीवर आजकल जो भी लोगों को आ रहा है, इसमें डेंगू जैसे ही लक्षण पाए जा रहे हैं। डेंगू एक वायरस है जो कि वायरस से होता है, एडिनो वायरस से। और ये जो मच्छर आजकल बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, जो साफ़ पानी में अपने लार्वा को देते हैं, तो हमें आसपास अपने कहीं भी साफ़ पानी को एकत्रित नहीं होने देना है। जैसे कि टायर ट्यूब में भरा है, गमलों में भरा है या आपके कूलर में भरा है, तो आपको उसको तुरंत फेंक देना है। सफाई का आसपास बहुत ध्यान रखना है। और ये जो भी मच्छर है, ये 10 से शाम को 5 बजे तक ही ज़्यादा दिखाई पड़ता है। शाम के समय ये मच्छर जो है नहीं दिखाई पड़ता। तो आपको इस समय फुल कपड़ों को बिल्कुल पहनना है और अपने आप उसमें मॉस्किटो रिपेलेंट भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के कपड़ों में भी लगा सकते हैं। बच्चों को कोशिश करके आप इस समय बाहर ना भेजें या इनको फुल कपड़े पहनाएं। तो एक तो ये डेंगू से बचाव के तरीके हो गए। बाकी डेंगू में अगर आप लक्षण की बात करें तो बहुत तेज़ फीवर आता है, सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, पेशेंट इतना छटपटाने लगता है कि उसको प्यास या तो बिल्कुल भी नहीं लग रही होती है, डायरिया, वॉमिटिंग, ये सब सिम्टम्स भी शुरू हो जाते हैं। और डेंगू एक तरीके का ही नहीं फीवर होता है, इसमें 2-3 टाइप के फीवर होते हैं। कुछ डेंगू हेमरेजिक फीवर्स के भी केसेस होते हैं, जिसमें प्लेटलेट्स अचानक से कम होने लगती हैं और लोगों को उल्टियाँ आने लगती हैं खून की, या फिर लैट्रिन के रास्ते से खून आने लगता है, या फिर आपके दांतों में भी ब्लीडिंग हो सकती है। और जो लेडीज़ होती हैं स्पेशली, उनको उनका जो मेंसेस का टाइम होता है, जो माहवारी का समय होता है, वो अनिश्चित हो जाता है, बहुत हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और ये जो प्रेगनेंसी वाली जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनको अपना बहुत विशेष बचाव करना चाहिए, क्योंकि अगर उनको उस समय डेंगू हो रहा है तो उनके बच्चों में भी इफेक्ट आ सकता है। तो डेंगू बिल्कुल लाइलाज नहीं है। और एक अगर आप होम्योपैथिकली इसको ट्रीट करें तो डेंगू की प्लेटलेट जो भी है 2 से 3 दिन में फीवर भी ठीक हो जाता है पेशेंट का, और पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पर आपकी क्या राय है, अपनी राय हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इसी तरह की खबरों को देखते रहें सहारा समय डिजिटल।